ठीक है, सीट लेवल। ठीक है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है दरभंगा जिला में। जी हाँ दोस्तों, और जिस शख्सियत सबको मिलाने वाला हूँ वो मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है कुंज बिहारी मिश्र सर। आइए हम आपको मिलाते हैं कुंज बिहारी मिश्र, जो कि लोक गायक में सबसे प्रसिद्ध और पुराने सिंगर कह लीजिए, और मिथिला गौरव सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। आइए हम मिलाते हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में, और अब तक में कितने गीत गा चुके हैं, उस सब चीज़ बारे में वीडियो में बने रही है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आपका भी बहुत स्वागत। आप इतना दूर से चल के मेरे पास आए हैं, और ये अयाची मिथिला महिला संगीत अयाची मिथिला महिला महाविद्यालय है ये, जिसमें संगीत विभाग में आप बैठे हैं। जी बिल्कुल। जहां हम म्यूजिक के HOD हैं। जी और हमारे संजय जी तबला वादक हैं। जी। ये बहुत अच्छे तबला वादक हैं। और ये परशुराम सिंह जी, ये भी अनुदेशक के पद पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम बाबू झा हैं, भगवान बाबू हैं, और परमानंद ठाकुर जी, इतने लोग हम लोग म्यूजिक में। कुछ छात्राएं भी मौजूद आपके साथ सर हैं। बिल्कुल, ये लोग अभी क्लास, अभी तो टाइम ओवर हो रहा है। हाँ। ये लोग इस कॉलेज की छात्रा हैं, और ये तो प्रोफेशनल गायिका भी हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये हमसे सीखती भी हैं और मंच पर प्रदर्शन भी करती हैं। क्या बात है। आकांक्षा चौधरी इनका नाम है। आपका नाम निशु है, आपका नाम रिंकू है। ये लोग यहाँ सीखते हैं। सर, विगत 1 वर्षों से आपसे मिलने की चाहत थी, लेकिन आज आपके मिल ही रहा हूँ आपसे। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब चाहते हैं तब एक दूसरे का मिलन होता है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं पब्लिक सभा 24 को, इनको एक मधुर गाने से स्वागत कीजिए सर। जरूर। तो स्वागत करना है तो मैं स्वागत ही सुना देता हूँ। क्या बात है, स्वागत है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मंगलमय दिन आजु है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आजु है, पाहुन छठ आयल। धन्य धन्य जागल भाग है, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आजु है, पाहुन छठ आयल। बहुत खूब, बहुत अच्छा। सर, हमें ये बताइए, हम सवाल करना चाहेंगे, उदित नारायण जो मैथिली मतलब भोजपुरी गायक है, हिंदी गायक है, उन्होंने मैथिली को जगाने के लिए, मैथिली को बढ़ावा देने के लिए कहा था अगर कोई अच्छा गीत आ जाएगा तो हम फ्री में गाना का प्रयास करेंगे। ये किए थे आप। मैथिली में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं मैथिली जगत को बढ़ावा देने के लिए? मैथिली के संवर्धन के लिए मैं अनेकानेक लोगों को मैथिली गायन सिखलाता हूँ। जी जी जी। और मैथिली के प्रचार के लिए प्रोफेशनल सिंगर को प्रेरित करता हूँ। मैथिली के लिए दिन रात मैं मैथिली में रचना करता हूँ और प्रदर्शन करता हूँ। एक स्टूडियो खोल रखा है जिसमें मैथिली साहित्य के संवर्धन के लिए जितने भी कवि और कलाकार विद्वान हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ अवसर देता हूँ, और सोशल मीडिया पर मैथिली को जीवंत कर रहा। क्या बात है सर। अब तक में मिथिलांचल में जितने कलाकार का हमने इंटरव्यू किया है वो सब के लबों पे आपका नाम है, क्या कहना चाहेंगे? उसका कारण ये हो सकता है कि मैं विगत 42 साल से ऑन स्टेज हूँ। छोटी सी उम्र से हूँ, और गायकी में चारों पट की गायकी, जैसे विटामिन A to Z होता है, वैसे गायकी दुनिया का A to Z मुझे अपने गुरुदेव द्वारा, अपने पिता द्वारा, अपने स्वजन संबंधियों और शुभचिंतकों द्वारा प्राप्त है। 42 वर्षों का संघर्ष रहा है सर। शुरुआती कैसा था आपका, स्टार्टिंग पॉइंट कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ? बहुत, मैं छोटा था उन दिनों ही मैं अपने घुटनों पे ही तो ढोलक बजाता था। घुटनों पे? हाँ, मैं बहुत लयदार था। तो पिताजी ने मुझे एक छोटा सा ढोलक खरीद दिया। उसके बाद मैं ढोलक बजाने लगा, तो ढोलक में 11 घंटा ढोलक नाल तबला बजाने लगा। 11 घंटा कंटिन्यू लगातार। ओह माय गॉड। उसके बाद हमारे पिताजी ने कहा कि इससे गला खराब हो जाएगा, वादक का स्वर अच्छा नहीं रहता, आप गाइए। तो मैं हमारे पिताजी भी बहुत बड़े फनकार थे, तो पिताजी के साथ मैंने गाना प्रारंभ किया। उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर रामचतुर मल्लिक जी से ध्रुपद की शिक्षा ली। अभय नारायण मल्लिक जी से, वो भी हमारे गुरुदेव थे, उनसे मैंने सीखा। पंडित विदुर मल्लिक जी से मैंने सीखा। राम कुमार मल्लिक जी से सीखा। पंडित रमेश कुमार मल्लिक जी से भी मैंने तालीम ली। और इस तरह मेरी यात्रा चलती रही।
क्या बात है सर। 42 साल में वो पल बताइए जो पल आपका खुशनुमा पल बीता हो संघर्ष के दौर में। कौन ऐसा पल था जो सबसे खुशी का दिन रहा होगा? सबसे खुशी हमको उस दिन मिली जिस दिन हम नेपाल में 12 बीघा मैदान में अयोध्या से बारात गई थी। मुझे 10 मिनट गाने का टाइम मिला था। जब मैंने गाने लगा तो मेरी सरस्वती की कृपा से, मेरे गुरुदेव की कृपा से मेरा टाइम 1.5 घंटा कर दिया गया। खुशी की बात असल में ये थी कि टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ने की ललक इसलिए थी चूँकि वहाँ 6.5 लाख आदमी का भीड़ था। 6.5 लाख? हाँ, तो इसमें मुझे टाइम बढ़ गया और मुझे गाने का अवसर मिला। लोग हमसे बहुत आनंदित हुए, उसकी खुशी बहुत हुई जो अभी भी याद है। क्या बात सर। विद्यापति पे गाना जो वायरल चल रहा था, जो गाना था कि हेरे उगना हमर भंग पिसना, इनके गायक कौन थे सर? उगना हमर भंग पिसना विद्यापति की रचना नहीं है। जी जी। उगना रे मोर कतय गला, ये है विद्यापति की रचना। वो कौन गाना कौन गाए थे? हेरे उगना हमर भंग पिसना, जो मैथिली में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बहुत सारे गायक हैं। हम चाहते हैं वो गाना हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास करें वो सर। मैं नहीं गाता हूँ, मैं विद्यापति की रचना कहेंगे तो मैं गाऊंगा। जी स्वागत, सुनाइए सर भाई। उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला शिव की दहूँ भेला। उगना रे मोरा कतय गेला। भांग नहीं बटुआ रुसी बैसला, भांग नहीं बटुआ रुसी बैसला। जही हेरियानी देल, जही हेरियानी देल, हंसी उठला। उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला, कतय गेला। वाह, बहुत खूब सर। आपको मिथिला गौरव सम्मान कब मिला और किस उपलक्ष्य में मिला था सर? मिथिला गौरव सम्मान नेपाल के उपराष्ट्रपति द्वारा जनकपुर में साहित्य सम्मेलन में मुझे मिला। मिथिला रत्न की उपाधि 2005 ईस्वी में मुझे दिल्ली महाबलंकर हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित उनके तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मुझे मिथिला रत्न मिला, मिथिला विभूति मिला। क्या बात है। बहुत सारे अवार्ड मेरे घर में पड़े हैं, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं और आपको खुशी होगी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में मैंने मैथिली संगीत नहीं विद्यापति संगीत की उपस्थापना की, जिसमें 72 देश के प्रतिनिधि आए थे और वहाँ बहुत सारे प्रोविंस के लोग थे। उसमें अपना मिथिला ही टॉप पर रहा। क्या बात है सर। मैथिली के अलावा और कोई गीत आपके जहन में हो? बहुत सारा, बहुत सारी भाषा में। जी स्वागत है, सुनाइए सर। मराठी। हे 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 पावलाय हे माझा मल्हारी, हे पावलाय हे माझा मल्हारी, देवा तू धाव रे पाव रे मल्हारी। हे पावलाय हे माझा मल्हारी, देवा माझा अंगुलिल्या निगल्याणा मल्हार, देवा तू धाव रे पाव रे मल्हार। हे पावलाय हे माझा मल्हारी, हैले 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 हैले, हैले 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 हैले, हैले 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 हैले। सर कितने भाषाओं में गीत गा लेते हैं आप सर? सुना देते हैं। ये महाराष्ट्रियन था। गुजराती सुनिए। क्या बात है। मेहंदी ते बावी मारे ले एनो रंग गयो गुजरात रे। दिन धा ता करता ता ता, दिन धा ता करता ता ता। मेहंदी ते वावी माड़वे एनो रंग गयो रे गुजरात रे। मेहंदी रंग लाव्यो रे बाटी गुठी नवारिया वाडका पावी रंगा तुम्हारा हाथ रे। मेहंदी रंग लाव्यो। बहुत कुछ है सर। आपको संगीत का प्रेरणा किन से मिला इसमें आने का? ये गुजराती था। जी जी जी। संस्कृत सुनिए। संस्कृत भी है? क्या बात है सर। मैं
13 साल की अवस्था में संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा में गाया था। मेरे गुरुदेव द्वारा उस ज़माने में मुझे 51 रुपया का पुरस्कार मिला था। वो उस जमाने में क्या बात है। भगवंत दीय भक्ति न कदापि विस्मरेयम, निज देश जाति सेवा सत्ता सदा भवेयम, भगवंत दीय भक्ति। बांग्ला। আমার সাধনা মিটিল यथा न পুরিল, সকল পুরায়ে যায় মা, আমার সাধনা মিটিল। क्या बात है। बंगला, मिथिला, संस्कृत, हर भाषा का। सर भोजपुरी भी, भोजपुरी भी गाते हैं सर। भोजपुरी के 2 लाइन हो जाए। ओ कारी रे जुलूफी आप शोभे रे मऊरिया, हाय रे जियरा मौरिया के आजा बाबा, हाय रे जियरा ओ मौरिया के आजा बाबा, हाय रे जियरा। सर ये बताइए, 42 साल से आप संघर्ष में हैं, लगे हुए हैं। आपके नज़र में संस्कृत की विरासत को बचाए कितने से सिंगर हैं जो मैथिली को बढ़ावा दे रहे हैं? संस्कृति को बचाने के तरफ ध्यान लोगों का कम है, प्रोफेशनल अपने डेवलपमेंट की ओर ध्यान अधिक है। फिर भी बहुत सारे गायक लोग जी 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 प्रयास कर रहे हैं कि वो मैथिली में अपना योगदान दे भी रहे हैं। जी जी। सर आपको कहाँ से प्रेरणा मिला संगीत में आने का? तो बैठ जाइए, यहाँ खड़े रहिए। हाँ, आपको सर कहाँ से प्रेरणा मिला संगीत में आने का? हमारे खून से। खून से? हाँ, हमारे डीएनए में म्यूजिक है। अरे वाह, क्या बात है, मानना पड़ेगा। कहते हैं संगीत साक्षात विहीन कला होती है इंसान जिसके पास संगीत का ज्ञान नहीं हो। तो सर मेरा कहना चाहेंगे कि अब तक में कितना स्टेज शो कर चुके हैं आप 42 वर्षों के दौरान में? हो सकता है 5-10 हज़ार स्टेज हुआ हो। 5-10 हज़ार? कहाँ का, कौन कौन देश में? देश विदेश में तो मैं नेपाल गया हूँ और आपको कतर गया हूँ। कतर भी गए? दुबई गया हूँ। दुबई, कतर, नेपाल और बिहार में सभी जिले में? बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के हर प्रोविंस में। क्या बात है। दक्षिण भारत में भी। जी जी। सर आज से 7 साल पहले आपका गाना एक है यूट्यूब पर जो कि पाहुन वाला गाना है, हम चाहेंगे वो दर्शकों को जरा सुनाइए। बहुत लोकप्रिय हुआ था वो गाना। हास्य गीत है वो। जी जी, स्वागत है सर। सब हक पाहुन 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 हाय हाय हाय, सब हक पाहुन शरीफा लगोलन, संतोला लगोलन, अनारस लगोलन, अनरनेवा लगोलन, हमर पाहुन कठ जामुन लगोलन, हमर पाहुन कठ जामुन लगोलन। क्या बात है। गाना, हर गाना से आपके लोगों पे याद है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारी सफलता है। जी जी। सरस्वती का वरदान है, गुरुदेव की कृपा है और समाज का भी शुभकामना है। सर 42 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं और हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी अश्लीलता की ओर ध्यान नहीं दिए। लेकिन वर्तमान के सिंगर ऐसे होते हैं 2-4 साल में ही मतलब आदी हो जाते हैं और उब जाते हैं, अश्लील की ओर ध्यान देते हैं। उनसे सिंगरों को क्या कहिएगा? जो विद्यार्थी तैयारी करके परीक्षा में नहीं जाता है वो चीट का प्रयोग करता है, गूगल का प्रयोग करता है, जस्ट बराबर है। जी जी जी। और सर कहना चाहेंगे बहुत से ऐसे कि सिंगर शॉर्टकट अपनाते हैं और यहाँ तक कि मतलब संस्कृति गॉड को भी नहीं छोड़ते हैं, देवी देवताओं का भी अपमान करते हैं। हाँ, तो इसमें इस निंदा का कानून भारत सरकार को पारित करना चाहिए। जो अपने देवी देवता पर अभद्र गाना गाते हो तुरंत उन्हें अरेस्ट करके जेल के सलाखों के भीतर कर देना चाहिए। सर जो सिंगर उनको क्या क्या परहेज करना चाहिए गायकी के लिए, अपना कंठ स्वर अच्छा करने के लिए? सिंगर को सबसे पहले अपना चरित्र बचाना चाहिए और नशा मुक्त होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है जी। और परहेज खाना पीना में कुछ भी? वो सब कुछ खाए, सब कुछ। बीमार है तो डॉक्टर के सलाह से चले। जी जी जी। गायकी के लिए चरित्र, ब्रह्मचर्य जी जी बहुत ज़रूरी है। क्या बात है।
और सर कहना चाहेंगे, दर्शक देख रहे हैं कि आपका एक गाना भी था, बहुत पॉपुलर हुआ था, पति पत्नी पे गाया था गाना, और पत्नी की याद में जो है कोई गाना गा रहे थे, उसमें आपका स्वर है, चाहे दर्शक जरा सुनाइए वो स्वर। बोल बताएंगे? जी जी बोल बताएंगे, मतलब कन्या मौन पड़े है। जी जी स्वागत है सर। मैं सोच रहा था आप यही कहेंगे, जबकि पत्नी के स्मरण में नायक दूसरा गाना भी गा रहा है, जो हमारा चैनल है कुंज बिहारी स्पेस मिथिला रत्ना, उस पर मैं और हमारी पत्नी श्रीमती निर्मला मिश्रा जी ने गाया है। पहले वो एक लाइन सुनाता हूँ, फिर आपकी फरमाइश सुनाऊंगा। जी स्वागत है सर। जिंदगी जी अब इको ना सुनियो है मोरा सोना, जिंदगी जी अब इको ना सुनियो है मोरा सोना, आहा बिना लगैया जीवन हमर इसूना, आहा बिना लगैया जीवन हमर इसूना, जिंदगी जी अब इको ना सुनियो है मोरा सोना। और जो जिस गीत की चर्चा आपने की जी जी वो है पछवा बहैया 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 मच्छर कटैया रातियों क नींद न होइया, कनिया मोन पड़ैया हो, कनिया मोन पड़ैया, पछवा बहैया मच्छर कटैया रातियों क नींद न होइया, कनिया मोन पड़ैया। सुनु ये गाँव वाली कनिया। वाह बहुत खूब। आप अक्सर ही गाना सुन लेते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, अन्य चीज़ के माध्यम से, और वो सिंगर मेरे साथ साक्षात मौजूद है। सर हमें यह बताइए कि जो सिंगर इस क्षेत्र में आना चाहेंगे उनको संगीत की शिक्षा दीक्षा कैसी लेनी होगी, कहाँ से लेनी होगी? उन्हें खोजना पड़ेगा। सबसे पहले तो उन्हें किसी गुणीजनों के पास अपना टेस्ट देना होगा कि मैं गायक बन सकता हूँ कि नहीं। जी जी जी। यदि कोई गुणीजन कह दे कि हाँ आप गायक बन सकते हो, मेहनत करो, तो गुणीजनों के सानिध्य में रहकर उन्हें अपना गुरु मानकर उन पर निष्ठा श्रद्धा विश्वास रखकर बिल्कुल मेहनत कड़ी लगन के साथ कम से कम 11 बरस संगीत पर साधना करेगा, तभी वो भविष्य में सफल गायक बन पाएगा। क्या बात है सर, आप संगीत के महान सिंगर कहे जाते हैं अपने क्षेत्र में, प्लस पूरा लोकप्रिय हैं, तो आप किस कौन से सिंगर से प्रभावित होते हैं? आपकी नज़र में कौन से सिंगर है जिनसे आप प्रभावित होते हैं, जिनके आप प्रशंसक हैं? तमाम इंटरनेशनल फेम के सिंगर हैं जिनके आगे मेरा सर झुकता है। जी जी जी। मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, नज़ाकत सलामत साहब, क्या बात है, बड़े बड़े फनकार। बॉलीवुड की क्या चर्चा करें तो? बॉलीवुड में तो पुराने जो हो गए हैं, रफ़ी साहब का अच्छा लगता है, लता जी का लगता है, पर है सर, मन्ना डे का अच्छा लगता है। धरती पर जो हैं सभी आजकल फ्यूज़न गा रहे हैं, उतना नहीं प्रभाव छोड़ता मुझ पर। लता मंगेशकर जिस दिन सर गई उस दिन अपनी माँ के साथ गई, माँ सरस्वती के साथ हो गई, उस दिन उसका सांस निकला सर। वो साधिका थी, उनको सदगति मिली। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और सर वर्तमान में कौन से सिंगर है जो बॉलीवुड में जो अच्छा कर रहे हैं? मैं बॉलीवुड से उतना जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जी 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 क्या बात है। तो ये थे मेरे साथ कुंज बिहारी सर, जो बेबाकी से हर बातों का सवाल का जवाब दिया। बाकी सर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? सर अंत में क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ? हम अपने दर्शक को सबसे पहले कहना चाहेंगे कि पब्लिक सपोर्ट चैनल को आप सपोर्ट करें, साथ ही आपकी इच्छा हो तो मेरे चैनल कुंज बिहारी मिथिला रत्ना को भी सपोर्ट करें। और मैथिली के लेल अहाँ एते काज कऽ रहल छी, हम अहाँ तऽ हिंदी में एते देर बड़बड़ेलिए, लेकिन अहाँ के लक्ष्य है मैथिली के विकास हो, तो सब गोटे मैथिली के सुनैत, सब्सक्राइब करैत, भोजपुरी अश्लील गीत के गाँव से भगावैत, तहने ई संस्कृति बचतै, ई समाज बचतै, भाषा बचतै, साहित्य बचतै, संगीत बचतै। की बात सर, हम चाहे छियै अंत में अहाँ जे छै ने बिना साज बाज के एगो प्लेन गीत गा दियौ, एकटा एक स्वर एगो मुखरा एगो। गहल चरण हम तो
गहल चरण हम तो हे शंकर, गहल चरण हम तो। संगीत जीवन का अंश है, संगीत के बिना जीवन एक प्रश्न है। मेरे साथ वो सिंगर आज मौजूद थे जो 42 वर्ष के संघर्ष में, 42 वर्षों के संघर्ष में कभी भी अश्लील की ओर ध्यान नहीं दिए, सलील गीत गा करके अपनी पहचान बिखेर चुके हैं और वो आज तक अश्लील का सहारा नहीं लिए। बाकी इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, सर के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में दे और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।